हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों आप लोग हमारी क्लास को जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने का ये वर्ष है, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, ठीक है, शानदार जबरदस्त तरीके। चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो की रोकथाम के लिए। जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है, पोलियो की रोकथाम के लिए प्रश्न है हमारा, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी थी। जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न आज का क्या है, चलिए कलर को बना लेते हैं। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। जी हाँ साथियों आज आपके ऑप्शन ए है J.H. गिब्बन, ऑप्शन बी है जोनास इसाल्क, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एडवर्ड्स, ऑप्शन डी है जेम्स सिम्पसन। तो साथियों पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास इसाल्क ने। जी हाँ साथियों जोनास इसाल्क ने पहली प्रभावी वैक्सीन पोलियो की बनाई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा क्या साथियों। और इन बातों से ध्यान रखनी है, थोड़ी सी और चीजें ऐड कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर का नाम जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एडवर्ड जेनर, इनका भी नाम नोट करिएगा। एडवर्ड जेनर कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। क्या ध्यान रख लेना है, चेचक का टीका। जी हाँ साथियों चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। एक और व्यक्ति आते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है रोनाल्ड रॉस। जी हाँ साथियों रोनाल्ड रॉस कौन थे, तो रोनाल्ड रॉस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी। जी हाँ साथियों मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये हो जाएगी साथियों आज की जबरदस्त शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों हमारी क्लास इसी तरह से शानदार जबरदस्त तरीके से चलती हैं। डेली सुबह 8 बजे आपको हमारी शानदार ये कैप्सूल आपको मिल रही है। शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए और इस बार आपको हर हालत में हर कंडीशन में आपको सफल होना है। जी हाँ साथियों चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न आज का है केप ऑफ गुड होप। जी हाँ साथियों ये जो पुस्तक है ये हमारा क्या प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। जी हाँ साथियों ये रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है वास्को डिगामा, ऑप्शन बी है अमुदसेन, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी है जॉन काबोट। तो साथियों केप ऑफ गुड डे होप, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, केप ऑफ गुड डे होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जी हाँ साथियों क्रिस्टोफर कोलंबस ही वह यात्री था जिसने अमेरिका की खोज की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। जी हाँ साथियों दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी है वैश्विक मैत्री, ऑप्शन सी है वैश्विक भरोसा, ऑप्शन डी है वैश्विक निष्ठा। तो साथियों दीन ए इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बंधुत्व। जी हाँ साथियों दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, विश्व बंधुत्व को स्थापित करना, यह दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों हमारी एक और क्लास चलती है शानदार और जबरदस्त तरीके से, उसमें हम मैप के माध्यम से आपको इस समय भूगोल करा रहे हैं। तो वो भी क्लास हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। शानदार और जबरदस्त तरीके से क्लास, सब छोटी छोटी क्लास रहती हैं, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। जी हाँ साथियों इनमें से कौन सा लार का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों यह निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी है साथियों यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऑप्शन सी है यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। तो साथियों ध्यान रखना है इनमें से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो साथियों ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, इसका लार से कोई संबंध नहीं है। लार का काम क्या होता है, यह निगलने में मदद करती है और साथ में यह मुख और दांत को साफ रखने का काम करती है, ठीक है साथियों। लार से ही यानी हमारे मुख से ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल, जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। इनमें से जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कोयला क्षेत्रों से, ऑप्शन बी है लौह अयस्क से, ऑप्शन सी है मैग्नीज से, ऑप्शन डी है कॉपर से। तो साथियों पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। जी हाँ साथियों, कोयला क्षेत्रों से संबंधित है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि रानीगंज कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज। साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इस समय पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल की सीएम इस समय कौन है? अगला प्रश्न क्या है साथियों, ड्रेन का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, ड्रेन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है गोविंद रानाडे। तो साथियों ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन का द थ्योरी ऑफ ड्रेन दी थी। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ साथियों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? महात्मा गांधी जी के कौन गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले गुरु हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न हमारा है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। जी हाँ साथियों, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए है वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, या वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, या ऑप्शन सी है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, या ऑप्शन डी है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो साथियों आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष प्रति वर्ष। जी हाँ साथियों, वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके हम जो है तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको दिमाग में फीड कर लेना होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक के प्रश्न होते हैं। A to Z एग्जाम में इसी तरह से सेम टू सेम पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को डायरेक्टली दिमाग में फीड करने का प्रयास करिएगा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंक। साथियों हमारा प्रश्न क्या है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन है? साथियों इनमें से आंख क्या कौन सा अंग है जिसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है लेंस, ऑप्शन बी है एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन सी है कचाव द्रव जिसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, या ऑप्शन डी कार्निया। तो साथियों सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लेंस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस हो जाएगा। कार्निया वह भाग होता है आंख का जिसको दान किया जाता है। किसी व्यक्ति का जब कोई भी व्यक्ति नेत्र दान करता है तो वह कार्निया दान करता है। क्या दान करता है साथियों? कार्निया दान करता है। ये भी जानकारी आप लोग को ध्यान रखनी है। साथियों मानव की जो आंख होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो ध्यान रखना है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। जी हाँ साथियों, उत्तल लेंस लगा होता है। साथियों मानव की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो भी ध्यान रखना है, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है उस खाद्य फसल। जी हाँ साथियों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल। तो साथियों उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा। जी हाँ साथियों, प्रश्न है हमारा जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन सी है चंबा और स्पीति को, ऑप्शन डी है कलिपंगांग और लहासा को। तो साथियों जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ध्यान रखना है श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? जोजिला दर्रा करता है।
है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एंजाइम होते हैं। जी हाँ साथियों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्मजीव होते हैं, या फफूंदी होते हैं, या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या प्रोटीन होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? आपका ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है अध्यक्ष वित्त आयोगी, या ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त करेगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, ये भी जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इस समय वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या विषुवतीय क्षेत्र, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या शीतोष्ण क्षेत्र। तो साथियों किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र। जी हाँ साथियों, विषुवतीय क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? इनमें से कौन सा दर्द का निवारण करता है? ऑप्शन ए है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, या ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, या ऑप्शन सी है एंटीपायरेटिक, या ऑप्शन डी है डिसइंफेक्टेंट। जी हाँ साथियों, डिसइंफेक्टेंट। तो इस साथियों हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? दर्द का निवारण कौन करता है? तो साथियों ध्यान रखना है एनाल्जेसिक। जी हाँ साथियों, एनाल्जेसिक जो होता है वह दर्द का निवारण करने में काम आता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कटरीना। जी हाँ साथियों प्रश्न है कटरीना नाम दिया गया है। जी हाँ साथियों, इनमें से कटरीना किसका नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है उपग्रह को, ऑप्शन बी है तारे को, ऑप्शन सी है उष्म तरंग को, ऑप्शन डी है प्रभंजन को। तो साथियों कटरीना नाम किसको दिया गया है? तो प्रभंजन का नाम जो है तो कटरीना दिया गया है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी आज की हमारी जबरदस्त महत्वपूर्ण क्लास। इसी तरह से हमारी सारी क्लास चल रही हैं, शानदार जबरदस्त तरीके से आप क्लास का आनंद लेते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको इस वर्ष अपने सपनों को साकार करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। साथियों यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।